हाँ जी, मैं आपका हूँ कमलजीत सिंह कैमी। आज हम रेडियो मनपसंद चैनल में आए हुए हैं। प्लीज लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7। थैंक यू। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे को मौका दिया, और प्लीज फॉलो रेडियो मनपसंद एंड एंजॉय करते रहिए। भाई बहुत इंटरटेनमेंट करवाते हैं सबका, तो आप भी करते रहो एंजॉय। थैंक यू। इज द लेबर कैंडिडेट फॉर क्वींबियन एंड पेलरंग, जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे हैं सैटरडे 4 दिसंबर को ये होने जा रहे हैं। और इसमें ये खड़े हो रहे हैं, और ये क्यों खड़े हो रहे हैं ये सब बताएंगे। और साथ में इनके साथ जुड़ चुके हैं विचित्र सिंह जी, जो कि टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं। विचित्र सिंह जी हैं, और केमी सिंह जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम टू रेडियो मनपसंद। केमी से शुरू करते हैं आपसे। हाँ जी, मैं शुरू कर। आप अपने बारे में बताइए कुछ, हाँ जी, कहाँ से हैं, कब आप ऑस्ट्रेलिया आना हुआ, क्यों आना हुआ, और क्वींबियन ही क्यों? हाँ जी, सबसे पहले रेडियो मनपसंद के सभी श्रोतों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप भी बधाई के पात्र हो। मनीष ऐसा जी, क्यों सर? वो इसलिए है कि इन कंट्रियों में आके अपने लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट रहना, तो ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना जी। तो आज जैसे मैंने बोला कि जब मैं विचित्र भाई एंटर हुए हैं, तो फीलिंग ही वो अलग सी आई, जो हम देखते हैं टीवी पे देखते होते थे, है ना। हाँ। तो रेडियो सुनते थे, तो वो हाँ। फीलिंग इधर आ गई। अच्छा, तो हमारा भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो क्या बहुत बात अच्छा है, रहेगा। क्या हाँ बात जी, है। चलिए, बहुत। थैंक यू। तो हाँ जी। आप तो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। हाँ जी, आज कहाँ से आपका। हैं आप? भारत में, भारत से ही हैं? हाँ जी, भारत से हैं, पंजाब से हैं, पंजाब। आपको पता ही है। ओ जी, बल्ले बल्ले। हाँ जी, बल्ले बल्ले जी। तो बात ये है कि आज जो मेरा मेन मकसद ही, जैसे मैंने आपको बोला कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक का सफ़र कैसा, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का मेरा जन्म है। हाँ जी। तो पहले अपने थोड़ा सा बोलने से पहले जो मेरे परदादा जी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। फिर दादाजी से, फिर डैड, और फिर मैं अपने बारे वो में बताऊंगा। सुन भी रहे हैं। हाँ जी। ना मेरे डैड सुन रहे होंगे इस टाइम। बिल्कुल। हाँ जी, होपफुली। हाँ जी। तो हाँ जी, बात है कि मैं जब ये भारत की, है ना, वंश से पहले, तो हम मेरे परदादा जी वो लाहौर के साथ कुम्मन के एक गांव था, वहाँ के नंबरदार थे, और वहाँ बहुत बड़े समाज सेवी थे। अच्छा। तो जहाँ से जो वो कहते हैं कि हमारी मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो संधू फैमिली से। तो हमारे को लाहौरी संधू भी बोलते हैं, अच्छा। पुराने टाइम के ना। राइट। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई मेरे परदादा जी सरदार फौजा सिंह। तो वो वहाँ समाज सेवी थे, तो उनसे वो गुड़ती मिली, तो आज ये प्लेटफॉर्म मिला। क्या बात है, हाँ जी। क्या बात। तो यहाँ तक का सफ़र बड़ा स्ट्रगलिंग सफ़र था। फिर उसके बाद मेरे दादाजी लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़े थे, वो 4-5 लैंग्वेज जानते थे बहुत अच्छा। उनको फिर जैसे ये वंड हुई और इधर आ गए, इस पंजाब में आ गए। सही बात। तो डैडी का बर्थ हुआ, मेरा बर्थ हुआ इधर मुक्तसर शहर में। और मेरे दादाजी थे वो नैब तहसीलदार थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। अच्छा। हाँ जी। तो वो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि वो 30 साल उन्होंने समाज सेवा भी की, गुरुघर जो हमारा गुरुद्वारा साहब होता है। राइट। क्योंकि मैं मुक्तसर साहब है जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है जी। तो इधर इसको बोलते हैं 40 मुक्तियों की पवित्र धरती हमारी, तो बड़ी अच्छा। फेमस प्लेस है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो दादाजी मेरे फौज में डॉक्टर भी थे पहले। हाँ। उसके बाद वो नैब तहसीलदार बने। तो राइट। गवर्नमेंट जॉब की, जब गवर्नमेंट जॉब के कारण उनको मुक्तसर आना पड़ा, हाँ। तो इधर फिर मेरे फादर, मेरे डैड का जन्म हुआ। तो ऐसे ही हमारा ज़्यादा काम खेती बाड़ी का था। तो खेती बाड़ी से ही ऐसे हौले हौले मेरे डैड ने दादाजी से काम सीखा। हाँ। वो भी कोर्ट में काम करने लग गए। ओके। और और मेरा जन्म मुक्तसर खास जो सिटी है वहाँ का है। अच्छा। तो इसको मुक्तसर को खिदराने की टाप बोलते हैं पंजाबी में ना हमारे। अच्छा। हाँ जी। जब मैं अपना मैंने 10 से 12 क्लास मैंने मुक्तसर के जो मेरा लोकल स्कूल था टैगोर मॉडल, वहाँ से की। तो मैं वहाँ अपना बंगड़े का कैप्टन भी था। जब मैं
सेकंड क्लास में होता था। तो अच्छा। हमारे उधर जी, तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक स्टेजें की हैं भंगड़े की। क्या बात तो है। बड़ा एक्टिव था अपने कल्चर एक्टिविटीज सोशल और में। कल्चरली आप बहुत एक्टिव जी, थे। टर्बन कंपटीशन में जाता था, अच्छा, वाह। सुंदर लिखाई जो पंजाबी लिखाई उसमें आता बिल्कुल। था। तो छोटे छोटे और भी मैं बड़ा एक्टिव रहता था। क्या बात है। तो पढ़ाई के साथ साथ फिर मैंने भंगड़ा भी एक्टिव रखा और साथ में मैं पावर वेटिंग करता था। तो ऐसे करते करते मैं कॉलेज में आया। तो कॉलेज में फिर यूथ फेस्टिवल हुए। तो अच्छा। यूथ फेस्टिवल में भंगड़ा डाला, क्या स्टेट बात। लेवल, नेशनल लेवल, और साथ साथ में मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छा, ये और कौन से साल की बात है जब? ये साल है जी 2005-6 के दरमियान की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं कॉलेज बहुत में। यंग है, यंग है। तो जी, तो तब मैंने अपना भंगड़ा भी साथ में पूरा एक्टिव था, और साथ साथ में सिख यूथ विंग का मैं प्रेसिडेंट बना, तो कॉलेज की ओर से। तो उसके बाद अपना ऐसे करते करते मेरे सिस्टर एंड जीजा जी जो हैं, हाँ। वो जब बाहर आए तो मेरे को थोड़ा सा बाहर का शौक पड़ा। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं भी बाहर जाऊं और बाहर के जाके वहां भी भंगड़ा डालूं। अच्छा। जे होता है ना बंदे को, मेरे को ये था कि मैं यहाँ तो मैं बहुत अपने एरिया में फेमस हो गया, बड़ी स्टेज निकाल ही है, व्हाई नॉट अपने कल्चर को, पंजाबी कल्चर को मैं दूसरों मुल्कों में भी लेकर जाऊं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही शौक मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, उनसे उनसे पूछा कि मैं कैसे आ सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आइलस कर, ऐसे तू इधर आ सकता है। जैसे मेरी बीए कंप्लीट हुई तो मैं फिर आइलस करके इधर पहुंचा। हाँ, तो देखो कि जब हम उधर होते हैं तो तब तो ये सिर्फ एक जहाज ही दिखता है ना, कि सही ज्यादा तो पता नहीं होता कि वहाँ की लाइफ कैसी होगी या कैसी नहीं, है ना। हाँ। तो मैंने जब चलते टाइम मैंने जब अब बैग पैक किया तो मैंने अपने भंगड़े की ड्रेस रख ली ना, है ना। हाँ। तो मेरे मम बोलते हैं कि वहां भी जाके भंगड़ा डालेगा, छोड़ दे, है ना, कि अब तो पढ़ाई कर जाके, जब तेरा स्टडी वीजा लगा है ना। सही बात है। तो मैंने कहा कि नहीं, क्या पता होता है ना, कि उधर भी मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मैं इधर आया, मेरी स्टार्टिंग ब्लैक टाउन से, आपको पता ही है ब्लैक टाउन तो पूरा पंजाबियों का गढ़ है, इंडियन बिल्कुल, कम्युनिटी बिल्कुल। बहुत उधर रहती है। सही, सही बात। वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई। तो ब्लैक टाउन आके जस्ट दो वीक हुए थे, तो मेरे को अपने मेरे फ्रेंड हैं वो मिले, इंदर खैरा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ओके। तो बड़ा प्रेम है मेरा उसके साथ। तो उसने बोला यार ऐसे हम जब मिले ना, सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव थे, तो बड़े हैरान हो गए एक दूसरे को देख के। तो वो कहता है कि तू इधर कैसे, मैं, है ना, ऐसे होता है मिलने में। अच्छा। तो वहां से मेरी भंगड़े की स्टार्टिंग हुई, क्योंकि वो इधर ऑलरेडी उनकी भंगड़े की टीम थी। ओके। तो ऐसे मैंने इधर भी, परमात्मा जो है ना, जो आप सोचते हो बिल्कुल, पॉजिटिविटी, बिल्कुल। आपको वो राह निकलते जाते हैं। तो ऐसे मेरे को इधर भी मैंने भंगड़ा यानी कि डाल पार्लियामेंट हाउस में हमने, मोनाश यूनिवर्सिटी, अरे वाह। मेलबॉर्न, और भी काफी स्टेजें हमने, एक कंपटीशन हुआ था इधर। तो ऐसे ही हम काफी तो स्टेजें भांगड़ा स्कूल खोला या भांगड़ा बस ऐसे ही? मेरे इधर उस्ताद जी, जो ऑस्ट्रेलिया के उस्ताद जी हैं, वो है स्वर्ण बरनाला जी। तो उन्होंने अपना वर्ल्ड इंटरटेनमेंट क्लब, पंजाबी वर्ल्ड इंटरटेनमेंट क्लब खोला। तो बात। वहाँ हम सब, हम भंगड़े मिले। वाले जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हाँ, भंगड़ा डाला, तो वो इधर सारे उन्होंने इकट्ठे कर लिए, क्या बात। है ना, एक प्लेटफॉर्म पे। तो भांगड़ा से जो कारवां बनता गया वो। हाँ जी। तो अब देखो कि वो भंगड़ा ऐसा होता है कि सबको पसंद है, पसंद है। गोरे भी, लोग जो बिल्कुल। इधर के हैं, वो भी पसंद भांगड़ा करते हैं, सारी बॉलीवुड, कम्युनिटी, भांगड़ा है ना। बॉलीवुड यहाँ बहुत छाया हुआ है हाँ जी, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से लाइक मेरा एक फेस, एक मेरा, वैसे मेरे को बोलते थे कमल संधू। तो यहाँ से कमल संधू, यानी इंडिया में भी कमल संधू भंगड़े के कारण आगे था। और मेरे डैड जसदेव सिंह संधू, क्या बात। वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि एक्टिव रहे, बस अच्छे कामों में रहे, कभी भी कंप्लेंट मत आए तुम्हारी। वेरी ट्रू। ये तो हर माँ बाप सोचता है, हर माँ वही बाप सोचता है, पर चलो जब कि मैं कुछ ऐसे भी करो लेकिन जी। माँ बाप का नाम रोशन करो, नाम बदनाम रखना, मत करो। जी। सही बात। तो क्योंकि मेरे जब दादाजी थे, वो दादाजी वहाँ के जो गुरुद्वारा थे, 30 साल उन्होंने वहाँ सेवा की है। क्या बात। तो बड़े थोड़ा सा रिलीजियस पर्पस, बड़ा ये हाँ। डैडी मेरे को थोड़ा सा करते थे कि क्लोज बड़ा, है निट। ना। हाँ। तो चलो बहुत कुछ सीखा अपने पेरेंट्स से। तो उन्होंने यहाँ तक जो यहाँ पहुंचे हैं, उनकी देन है जी। क्या बात। तो ऐसे चलो नाम रोशन किया पहले तो वो अपने एरिया में, फिर इधर आए। मैं यंग सिक्स स्टार फॉर मालवा मॉडलिंग में भी आगे था काफी, अच्छा। तो बना था। तो इधर जब आके पढ़ाई शुरू हो गई,
अब देखो कि जब हम आते हैं उस टाइम 2009 में जब मैं आया तो लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग थी इधर, बिल्कुल जॉब से लेकर हम आपको पता ही है हर ना, किसी को जो हर फर्स्ट किसी को जनरेशन माइग्रेंट को यहाँ स्ट्रगल करना ही पड़ता स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही बात है है कि अनलेस आपके माँ बाप मानी अदानी हो तो that's different, you know, that's different scenario। तो ये हमारा सिनेरियो ये था कि हम जो कहते हैं कि मीडियम फैमिली वाले जो होते हैं, हाँ, तो वो कैसे इधर आके, तो पहली बात है कि हम सोचते नहीं है कि उधर जाके पता नहीं क्या होगा, क्या हम तो होगा। सोचते हैं कि बड़ा कुछ ऐसे हो जाएगा। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस में अरे वाह क्या अब बढ़िया एक बार लाइफस्टाइल पहुंच है। गए तो पता नहीं क्या हाँ, कर लेना हमने। पता नहीं क्या क्या वहां तो बिल्कुल, बिल्कुल। तीर मतलब गाड़ देंगे और बहुत स्ट्रगल है जी, हाँ, बहुत पैसा struggle है। कमाएंगे। Starting में बहुत struggle देखने है। में अच्छा लगता है दूर से, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट वीजे पे आते हैं ना जी। उनके लिए बहुत मुश्किल बहुत डिफिकल्ट है। बहुत हाँ जी, difficult, हाँ। yes। तो चलिए। वो गाइडेंस देखो कि एक कोई गाइड नहीं करता है ना, वो टाइम ऐसा था कि अपने आप ही सब कुछ करना था। मेरी सिस्टर जीजा जी यहाँ थे, मेरा एक फ्रेंड था हैप्पी मान, वो इधर था, उसने मेरा हेल्प किया, पर अच्छा। एंड ऑफ द डे देखो कि इधर जब आना है काम तो आप ही करना पड़ेगा ना, अपने बिल्कुल, आप वो तो है। को काम भी करना पड़ेगा, पढ़ाई हाँ, भी करनी पड़ेगी। सही बात। तो मेरी स्टार्टिंग हुई कमर्शियल कुकरी से, तो जो मोस्ट ऑफ लाइक जो स्टूडेंट उस टाइम भाई हाँ, आते थे, बिल्कुल। कुकरी का कोर्स हो गया, वो हेयर ड्रेसिंग हो गई, ये सब दो कुछ। तीन है ना, प्रोफेशन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मोस्टली लोग हाँ, आ रहे थे। ऐसे लाइक सबकी स्टार्टिंग नहीं, होती इससे आपको लाइफ स्किल्स पता लगती पता लगते हैं। नहीं तो हाँ जी। आए और स्कूल में पढ़े और जॉब लग गई तो मजा ही नहीं आएगा। That's right। कैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना मिलता है। हाँ, जी, तो चलो वो स्ट्रगलिंग लाइफ में मैंने पढ़ाई भी की और साथ साथ में भंगड़ा, जब टाइम लगा भंगड़ा भंगड़ा भी डाली है ना जी। तो साथ साथ में मेरा एक जो लोकल हमारी इंडियन कम्युनिटी पुरानी रह रही थी, जहाँ नए आए थे, वो जानने लग गए, सही बात। क्योंकि वो भंगड़ा है ही ऐसा, यानी कि वो अपना कल्चर डांस है बिल्कुल। कि अट्रैक्टिव होता है। ऐसे हमने स्टार्ट किया, तो साथ में मेरी पढ़ाई चलती रही। अब क्या था कि 2 साल स्टडी करने के बाद एक ना मोड़ आता है जिंदगी में, है ना। वो मोड़ ऐसा आया कि स्ट्रगलिंग लाइफ तो चल ही रही थी, क्योंकि हम जॉब भी कर रहे थे। हाँ, हाँ, उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, बड़े कम रेट पे पैसे मिलते थे, सही बात। लाइक स्टार्टिंग देखो $7 $7 घंटे के जो मैंने की है, सही है ना, बात। $7 पे। सही तो बात। ज्यादा से ज्यादा $9। तो हाँ। अब क्या था कि मैंने 7-11 से स्टार्टिंग की है, तो जब 7 पे काम करता था, साथ में पढ़ाई करता था, जब पैसे मिलते थे, कभी कभी ऐसा भी हालात आ जाते थे कि 7 ऐसे स्टोरों में या पेट्रोल स्टेशन में ना, तो क्या होता था कि ड्राइव ऑफ हो जाती थी, सही बात। तो वो पैसे कट जाते थे, हाँ, तो बड़ा सही बात। फील होता था, है ना। हाँ, हाँ। और कई ऐसी मैंने जॉबें अपना पिज्जा डिलीवरी जॉबें की हैं, अपना ट्रक भी चलाया है। हर तरह का लाइसेंस यहाँ बंदे को लेना पड़ता है, बिल्कुल। जरूरी भी होता है, बिकॉज ऑफ वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी। Absolutely। तो सीखना पड़ता है, किसी भी आपने कोई है ना जाना है, तो आपको पहले लाइसेंस जरूरी है, सर्टिफिकेशन जरूरी है। Absolutely। सो ऐसे ही पता नहीं कितने लाइसेंस मेरे पास ऐसे बड़े पड़े हैं, सर्टिफिकेट बड़े पड़े हैं। तो अच्छा भी है, नॉलेज भी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, और बिल्कुल। जॉबें भी बहुत की। तो ऐसे करते करते मैं सिक्योरिटी की लाइन में आया। अच्छा, 2010 में मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस भी लिया, अच्छा। साथ में, है ना। ओके। तो जैसे साथ में मेरी जो स्टडी का चल रहा था, हाँ। स्टडी कंप्लीट हुई, तो मैंने अपने एक माइग्रेंट एजेंट है, उनसे पूछा कि मैं इधर इस मुल्क में कैसे पक्का हो सकता हूँ। राइट। उन्होंने मेरे को सलाह दी कि नहीं, जो तूने कोर्स किए हैं अभी तक, ये कोर्स हैं जो अब ये पीआर की लिस्ट से रिमूव हो चुके हैं। ओके। तो मैं बड़ा टेंशन में कि यार पीआर की लिस्ट से इधर तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, अभी तो आ गया तो उधर सही बात इधर ही है, पक्का हूंगा। सही बात है। फिर मैंने ट्राई किया कि और कोई हल हो, है ना। बड़ा आसे मेरे एक डैड के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कर कि और किसी मुल्क में जाके देख ले, कि मैंने कनाडा का ट्राई किया। तो कनाडा का मेरे मम है, डैड है, ये टूरिस्ट वीजे तब आए हुए थे, ये कहते हैं कि देख बेटा, सिस्टर भी तुम्हारी इधर है, तो जे तू कनाडा अमेरिका चलेगा तो हमारी एक लात इधर होगी, तो हमारी दूसरी लात उधर होगी, तू इधर ही रह। सही बात। फ्रेंड सर्कल भी प्यार करने वाले ये कहने नहीं, तू इधर ही रह, कोई बात नहीं, ट्राई कर ले। ट्राई कर। ऐसे करते करते जी मैंने मेरे एक माइग्रेंट एजेंट हरजिंदर सिंह चौहान, इंटरनेशनल वीजा एडवाइजर, पहले बंदे वो मैंने देखे कि जिस बंदे ने अच्छी सलाह बिना किसी लालच के बहुत मेरे सही। को दी। अदरवाइज मैंने पैसे बहुत खराब कर दिए थे। ओहो। तब तक बहुत ज्यादा पैसा फीस पे,
और ये एडवाइस पे पे है और ना कि काउंसलिंग 10 पे, मिनट हाँ। के $300 15 मिनट बिल्कुल, के ऐसे देने बिल्कुल। पड़ते कि ऐसे भी इधर माइग्रेंट बिल्कुल एजेंट है बिल्कुल जी। सॉरी लोग- मैं आपकी हाँ बात जी। टोक रहा हूँ, बहुत कम एजेंट हैं जो जी। इमिग्रेशन एजेंट हैं, बहुत कम है ऐसे जी जो आपको सही सलाह देते हैं। अदरवाइज वो अपना सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे बनेगा, कैसे उल्लू बनाना हाँ लोग। कैसे उल्लू बनाना और और- कैसे जितना चाहे सफर करे स्टूडेंट, उनको कुछ फर्क और नहीं स्टूडेंट्स को ज्यादा लूटते हैं पड़ता, ज्यादा क्योंकि लूटते उनको हैं। कुछ पता नहीं So, होता है। ये भी एक बहुत एक्चुअली विषय बहुत है ही, बात करने हाँ, का ये कि बहुत बहुत कम एजेंट ऐसे हैं जो अच्छी सलाह देते हैं कि उसको ये सोच के कि अगर उसकी जगह पे मैं हूँ हाँ। तो बहुत अच्छी बात नहीं, की अच्छा आपने। हुआ आपने Very उनका nice, नाम आपको लिया, कोई अच्छा हरजिंदर। मिला। हाँ जी। तो एजेंट। देखो उन्होंने मेरे को बोला कि देख कैमी कि ये हमारा है कि जैसे आप तुम्हारी सिस्टर इधर है ना, तो एक 143 सब क्लास होती है ब्लड रिलेशन में, तो उसमें पैसा बड़ा लगता है। तो उस टाइम डॉलर रेट भी पीक पे था जो 61 और करीब था। तो जब इंडिया से हम पैसे इधर बिल्कुल, डालते हैं तो बिल्कुल। बस पूछो ना, है ना, कुछ नहीं बनता। इधर से उधर जाते ही ठीक लगते हैं, हाँ। उधर से इधर आएंगे तो कुछ नहीं बनता। एकदम पीनट्स, मूंगफली के दाम हो जाते हैं। That's right. तो $100,000 जब मैं देख रहा था यार इतना लग जाएगा ना, पंगा लूं मैंने मैं कहा बाजी की मैं और कोई हल नहीं है, हाँ। है ना, कि ये तो पैसा बड़ा लग जाएगा। सही बात है। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी एज के हिसाब से ना, एज तुम्हारी जा रही है ना, तो जैसे जैसे आगे तुम्हारी एज बढ़ेगी ना तो ये मुश्किल हो जाएगी, अभी ट्राई कर ले। हाँ। मैंने सोचा यार कि पेरेंट्स का इतना पैसा लगेगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने अपने डैड है मेरे, उनके फ्रेंड की बात सुनी और मैं निकल गया यूरोप का वीजा लगा के। अच्छा। और यूरोपियन कंट्री में मैंने जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, अपना फ्रांस, ऑस्ट्रिया और बहुत कुछ। ये लाइक उधर जब हम जाते हैं ना, मतलब घूमने के बहाने आप जॉब भी ढूंढ रहे थे वहां पे, ऐसा? वहां ना पीआर के चक्करों में, PR के चक्करों में। कि इधर इतना पैसा ना अच्छा। लगे, कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए, कोई गोरी में भी मिल जाए जहाँ शादी हो जाए। किसी और मुल्क में सेटल हो जाओ, सही बात। इधर इतना पैसा लगाने के चक्कर में। बिल्कुल। पर सारा सब कुछ घूम के फिर भी ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री, तो यही पसंद आया, यहीं पे सेटल बस है। यही आ गए। हाँ, तो तो सारा तो कुछ आपकी ऑस्ट्रेलिया की ब्लॉन्ड मिली कि नहीं मिली? सब कुछ करके ना मैं वापस आ गया। तो मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, नहीं, अब नहीं, तो यहाँ ही यही, करना पड़ेगा, कि इतना कुछ देख लिया कि इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है। अच्छा। मैंने मम डैड को बोला, मैं कहा जी कर दो अब तो मेरा कोई हल है ना। अच्छा। चलो डैड मम बहुत आज जो भी है इधर है उनकी है ना वाह, देन है। कमाल है। इतना पैसा कोई भी अपने बच्चों पे नहीं लगाता। बिल्कुल, माँ ठीक है बाप जी, करते हैं अपना उनको बेस्ट, नहीं, हाँ। बच्चों हमेशा की ही खुशी करते लिए हैं, है ना। जितना कर सके। सो $100,000 और भी बहुत ज्यादा, यानी कि जो प्रोसेस में 1 साल 3 महीने के अंदर मेरी वाह, पीआर आ गई क्या जी। बात। तो परमात्मा ने पीआर जैसे लिया, ये तो कौन से साल की बात है जब PR आई? ये पीआर मेरी आई 2012 में। अरे वाह, हाँ जी, 1 साल 3 महीने के बाद आई। हम चलिए। मम्मी डैडी मैं हम सभी पति सब हो आ गए गए। इधर। अरे वाह, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो तो- पेरेंट्स आपके साथ ही हाँ जी, यहीं साथ रहते में है, इधर ही है। हाँ बहुत जी। बढ़िया। सो This is- 2013 और तो 2012 से आप यहीं क्वीनबिन। मैं वही बस के- आगे आता हूँ। 12 चलिए आपकी में। कहानी और सुनेंगे, लेकिन हाँ एक जी। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। That's right। और हाँ जी। आपके बारे में दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत। हम आज केमी सिंह जी से बात कर रहे हैं। कमलजीत सिंह है, लेकिन उन्होंने अपना नाम केमी कब रखा, क्यों रखा, इस बारे में भी कहानी सुनाएंगे, और जिससे कि लोग ऑस्ट्रेलियंस की जुबान पे जल्दी कैची नेम है ना, कैमी। Right, कैमी right। और काम भी बहुत करते हैं। कैमी मतलब काम वाला, कार्य। उन्होंने और उसका एक और भी मतलब होता है कैम, लाइक पूरे कैमरे हाँ, फिट रहो, बहुत बढ़िया। ये भांगड़ा स्पेशलिस्ट भी है। इनसे हम यहाँ लाइव स्टूडियो में भांगड़ा भी एक हो जाए तो मजा आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, चौली लगेंगे। और ये खड़े हो रहे हैं, लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्वीनबियन पेलरंग। जो क्वीनबियन काउंसिल है, इसका इलेक्शन होने वाला है सैटरडे 4 दिसंबर को। तो आप अगर क्वीनबियन में रहते हैं, ब्रेडवुड में रहते हैं, बंगनडोर भी आता है उसमें, बंगरडोर, सटन, कैप्टन फ्लैट, जो सब- भी क्वीनबियन पे सारी एरिया हैं, गुंगोंग, बुरा, वो सब आप वो डाल सकते हो। चलिए। हाँ जी, रीजनल एरिया में। उन आप जहां भी रहते हैं, प्लीज वोट करिए इनको, और ये बताएंगे कि इनको वोट क्यों करें और क्या ये बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है, तो ये आप जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए माइग्रेंट्स हैं, उनकी स्ट्रगलिंग की लाइफ को ये पहचानते हैं, जानते हैं, और आपके साथ ये हमेशा रहेंगे साथ। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी पूरा तड़का लगा के हम बात कर रहे हैं केमी सिंह जी से और बिचित्र जी से भी बात करेंगे, जो कि टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया नेक काम किया है इन्होंने लॉकडाउन में और कोविड में और बुश फायर्स में भी, साथ में फ्लड्स में भी। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी आए, और बात कर रहे हैं हम जूही चावला की। तो एक प्यारा सा गीत उन्हीं की पिक्चर का है तो फिल्माया शाहरुख खान पे,
लेकिन इनकी कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना वाह, सा वाह, ख्वाब है। लगे रहिए, सुनते रहिए, It's रेडियो a nice song, मनपसंद, actually. तड़का लगा के। जितना, बस इतना सा ख्वाब है, बहुत थोड़ा सा ख्वाब नहीं, इनका बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं कैमी सिंह जी हैं, क्वीनबेन के निवासी हैं और खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में फॉर द क्वीनबेन पैलरंग, जो कि काउंसिल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसमें लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने अपनी बड़ी अच्छी कहानी बताई, स्ट्रगलिंग की कहानी बताई, और पंजाब से यहाँ आना हुआ, ब्लैक टाउन में रहे, क्वीनबेन आए। बड़े अजब, ये पूरे हैंडसम लगते हैं दोस्तों। अगर आपने इनको अगर देखना है तो मेरे फेसबुक पे जाइए, हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पे जाइए, उनको लाइव शो किया है। और ये लुक्स लाइक ए मॉडल। पता नहीं मॉडलिंग क्यों नहीं की, ये मॉडल करते या पंजाबी मूवीज में आते तो दलजीत दोसांझ की भी छुट्टी कर देते, मैं तो ये कहता हूँ। तो लेकिन चलिए केमिज भाई जी, तो हम बात कर रहे थे, मैं वहां से ही स्टार्ट करता हूँ। चलिए थोड़ा आपकी फिर- कहानी। हाँ, मैंने बीच में रोक दी क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक लेना बनता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो है। तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से ही स्टार्ट करता हूँ कि जहां से, Facebook भी live है ही नहीं। हाँ बताइए। सो जी, जब मैं पीआर हुआ 2012 में, अच्छा जी। तो तब फिर हर बंदे को होता है कि वाई नॉट, कि अब मैं घर लूं और बिजनेस करूं। तो ये चीज तो हमेशा ही हर हाँ, कोई, कि- है ना, दिमाग में होती कि है, जॉब या बिजनेस, जॉब हो या बिजनेस, सर्वाइव तो करना है। हाँ, हाँ जी। तो फिर सोचा कि चलो बिजनेस ही करेंगे, हाँ, और थोड़ा सा अभी और काम कर लें और पैसा कमाएं। अच्छा। क्योंकि स्ट्रगलिंग लाइफ सही ना जी, आपकी पीआर के बाद ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल। स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा ना बंदा फन करता है, तो अच्छे अच्छे कपड़े ब्रांडेड डालता है। उसके बाद जैसे जैसे लाइफ इधर स्ट्रगलिंग आती जाती है ना, बंदे की फीलिंग्स है ना जो, हाँ, कि मेरे को ये चाहिए, ये पाना है, वो कम होती जाती है। सही बात है। क्योंकि बंदा अपने देखो, मेरी शादी हो गई 2013 में, मेरी एंगेजमेंट हुई, 14 में मेरी शादी हुई। हाँ, पीआर के बाद मैं अपनी जॉब, मैंने फुल टाइम जॉब ली सिक्योरिटी, विल्सन सिक्योरिटी में। तो ऐसे सिक्योरिटी मेरी चल रही थी 2010 से ही, साथ साथ में ना। अच्छा। तो करते 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 मेरे दिमाग में ये आया, व्हाई नॉट अब बिजनेस करूंगा, टाइम आ गया है। 2014 में मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने मिसेज के साथ, मैं इधर मूव हो गया क्वीनबिन में। अच्छा। सो जब क्वीनबिन में मूव हुआ, वो ये इसलिए हुआ कि यार उधर तो घर लेने बड़े मुश्किल हो गए थे, बिजनेस करना भी तो, और साथ काफी जब स्ट्रगलिंग लाइफ से अब यहाँ तक पहुंच जाओ ना, तो तब आपको लगता है कि इजी थोड़ी सी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाए। बिल्कुल पेरेंट्स भी साथ हैं, बड़ी फैमिली है, अकेला बंदा कमाने वाला, तो आप समझ ही सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने 2014 में इधर विल्सन सिक्योरिटी में इधर आ गया। अच्छा। और डिफेंस में, डिपार्टमेंट डिफेंस में मैंने काम किया। तो करते करते दिमाग में ये आया कि अब दिस इज द राइट टाइम कि बिजनेस करें। अच्छा। तो मैंने जी बिजनेस किया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। एक अपने मित्र ने थोड़ा सा सलाह दिया कि ऐसे कर ले यार, है ना। अच्छा, तो मैं सोचा यार कोई ट्रक वाली लाइन में जाएं, अभी से अच्छा। स्टार्ट करेंगे, किसी दिन मेरे भी ट्रक होंगे। अच्छा। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी जी, हाँ। $150,000 तक मैंने ओ, इन्वेस्टमेंट कर अच्छा। दी। बड़ी मेहनत करके जो पैसा कमाया, वो सोचा चलो इधर लगा। वो पूरा डाल तो दिए। ऐसे करते करते कि मैं बिजनेस स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा चला। पर एक टाइम ऐसा आया कि उस बिजनेस से मेरे को बहुत घाटा पड़ा। तो वो घाटा पड़ा, तो वो मेरी जो लाइफ अच्छी चलती स्ट्रगलिंग लाइफ ऐसे आके बिल्कुल नीचे आ गया मैं ग्राउंड पे। जब ग्राउंड पे आ गया, मेरी इतनी फैमिली मेरे पीछे, है सही ना? बात है, तो पेरेंट्स बच्चे भी मेरे, उस टाइम मेरी वाइफ, कितने बच्चे हैं आपके? एक मेरे 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। हाँ जी, लड़की मेरी 6 ईयर की है जी, अच्छा। किरत कौर उसका नाम है। तो लड़का मेरा कबीर सिंह, वो अराउंड 4.5 ईयर का। अच्छा। तो क्या हुआ कि जब आपकी अच्छी चलती चलती लाइफ में ड्रॉप आता है, बिल्कुल। ड्रॉप पहले भी आए, वो ऐसे आए कि किसी ने पे मार ली, किसी ने ये कर लिया, ओह। कम पैसे दिए, अलग अलग जॉबें, क्योंकि सही पता नहीं ना लगता। हाँ, तो वो ऐसा था कि जैसे लाइफ अब खत्म हो चली है ना, Oh my जैसे God। जब बिजनेस में इतना घाटा पड़ गया है बंदे सही को। बात है। फिर वही जॉब, सिक्योरिटी, वापस सिक्योरिटी जिंदाबाद job जी, फिर वही, है ना। अब देखो, जब मेरे जैसा बंगड़े पाँव डालने वाला बंदा, है ना, पॉजिटिविटी हमेशा रखने वाला, हाँ। अचानक कुछ आपको अच्छी सलाह न मिलना, हाँ। तो आप किसी के पीछे, मेरे डैड ने मेरे को बोला यार पंगे मत ले ऐसे, है ना, कि हम घर कर ले, पर होता है। तो मैंने ये चीज कर ली। हाँ। तो तब क्या हुआ जी, हालात ऐसे बने, फिर मैंने फुल टाइम जॉब की। अच्छा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्लान ए एंड प्लान बी लेकर चलो हमेशा, जब आपके साथ फैमिली है। सही बात। तो जॉब के साथ साथ जॉब पे बहुत अच्छा मैं सेट हो गया, तो सुपरवाइजर बन गया।
10-12 सुपर सिक्योरिटी गार्ड काम करने लगे अंडर। अच्छा। तो हाँ। टर्बन वाला बंदा सुपरवाइजर, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी यार, वहां से लेकर यहाँ तक शुक्र है कुछ बना मेरा, क्या बात है ना, फुल टाइम जॉब भी हो गई। हाँ। पर अचानक ऐसा आया कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ जॉब पे मेरे साथ। अच्छा। वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे को फिर डरा दिया, ओहो। ये डरा दिया यार कि ऐसा ना हो। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या ऐसे? ऐसे ही। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं, अभी थोड़ा सा ना बैकअप रखूं कुछ, कि यार कि जे ऐसा है ना कि परमात्मा ना करे मेरा जैसे घाटा पहले पड़ा, जब जॉब चले जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मैंने क्या किया कि साथ में बिजनेस स्टार्ट किया सिक्योरिटी का ही, क्योंकि बंदे को वही चीज करनी चाहिए जिस लाइन का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। पंगा नहीं लेना चाहिए कोई और, जिसमें कॉन्फिडेंस है। पहले बिजनेस ने घाटा तो जरूर पड़ गया, हुआ था, पर उस बिजनेस ने मेरे को अकाउंटेंट जरूर बना दिया। अच्छा। देखो कि अकाउंटेंट कह सकता हूँ कि 60-70% कि मैंने बिजनेस में कैसे चलाना है बिजनेस को, क्या क्या चीजें देखनी आने वाले टाइम में। सही बात। सो उस बिजनेस से मैंने ये सीखा। और दूसरी बात, जिस प्रोफेशन में आप आए हो कोशिश यही करो। आजकल के यंगस्टर नौजवान बहुत अच्छी देखो, पहले तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, अच्छे बैंड स्कोर लेकर आते हैं, तो फिर इधर कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती आजकल। वो टाइम और आज का बहुत डिफरेंट है। तो दूसरी बात यह कि अब IT डिग्रीज बहुत अच्छी अच्छी है ना क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं, तो जॉबें भी वही करते हैं। सो मैं सबको यही एक सलाह भी देता हूँ कि जो आपने चुना है ना पहले दिन से ही, जो आपका जो शौक है उसको ही अपना प्रोफेशन बना लो तो अच्छे रहोगे। पैशन को प्रोफेशन बनाओ। दैट्स राइट। सो मैंने ऐसे ही सिक्योरिटी में फिर दोबारा आया, सिक्योरिटी का ही बिजनेस स्टार्ट किया। क्या बात। और किसी टाइम मेरे पास 38 से ऊपर गार्ड थे यहाँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने चलाया। अब क्या था कि यहाँ जब मैंने, क्योंकि पता लग जाता है कि बंदे को कैसा चल रहा है बिजनेस कैसे नहीं, इधर भी मैंने एक थोड़ा सा एक टाइम आया, मैंने ये सोचा साल 1.5 साल के अंदर कि नहीं यार मेरे को ये चीज कम करनी चाहिए, लोगों पे छोड़ना नहीं चाहिए बिजनेस, मेरे को कुछ ऐसी भी साथ में सीखना चाहिए जो मेरे को पता है कि मैंने करना है, ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने साथ साथ में अपने, हाँ उस टाइम के दरमियान बहुत अच्छा मेरा काम चला, मैंने घर ले लिया गुंगोंग में, तो परिवार को बिठा दिया फाइनली, यानी कि मेरी एक लाइफ का एक अच्छा टाइम आया। तो हाँ जी, तो तब जब मैं बैठा तो उस टाइम मैंने साथ साथ में अपने घर के गैराज में ना काम शुरू कर दिया। मैंने क्वालिफिकेशन की सिक्योरिटी टेक्नीशियन की। अच्छा। और मैंने गैराज में काम सीखा शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि इधर ना आपको जल्दी कोई एक्सपीरियंस नहीं देगा, वट एवर आपके पास क्वालिफिकेशन है। हर बंदा कहता है कि जॉब भी लेनी है ना, कुछ भी करना है, लेकर आओ जी, एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास कितना है, ये चीज ऐसी होती है। बिल्कुल। मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस अपने गैराज से सीखा, करते 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 मेरी टेक्निकल सिक्योरिटी कंपनी मैंने खड़ी कर दी। आज कैनबरा में टेक्निकल सिक्योरिटी कंपनी एक देसी की बहुत अच्छी मेरी चल रही है, G24/7 सिक्योरिटी सर्विसेज। G24/7 सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा। और गुंगोंग सिक्योरिटी मेरा वो बिजनेस नेम है, क्योंकि मैं गुंगोंग में था। और गुंगोंग में कहते हैं कि वो बंदे की जब थोड़ा सा होता है कि एक नाम भी अच्छा है, तो वहां से मेरा यानी कि मैंने टेक्निकल सिक्योरिटी शुरू किया। बहुत अच्छा यानी कि मेरा अब चल रहा है, तो मैं सेटिस्फाई भी हूँ। तो साथ में चलते चलते आप गुरजंट भाई को तो जानते हैं, बड़ा मेरा प्रेम है उनके साथ। तो जब ऐसे फेस्टिवल होते तो मैं स्पॉन्सर करता था। अच्छा। अपने दिवाली मेला उन्होंने बहुत किया है। हम सिटी में हम वहां मिलते भी थे, मैं एक दो बार आपको मिला भी हूँ। सो ऐसे चलो नाम भी आया, बहुत अच्छे तरीके से मैं चला रहा हूँ इस टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक पड़ा आया, चेंज आई लाइफ में। लोगों लाइफ में ये चेंज आई कि व्हाई नॉट कुछ और भी किया जाए अपनी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने हमेशा ही जो पीछे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सिखाया, मेरे दादा परदादा जी ने मेरे को सिखाया, वो हमेशा दिल में रहता है कि हाँ भी कुछ अपना कम्युनिटी के लिए करता हूँ। यहाँ बैठा मैं इंडिया में भी बहुत कुछ कर रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया। तो जितना भी हो सकता है अपनी ओर से। हमारे एक गुरुओं ने ये भी सिखाया है कि 10 जब आप जॉब करते हो, जब पैसा आता है, जब कोई भी आपकी कमाई, दसवंध जरूर निकालो। तो मैं अपनी कमाई का हमेशा 10% दसवंध निकालता हूँ, तो हमेशा निकालता हूँ, अब भी निकालता हूँ, तो आगे भी निकालता जाऊंगा। जो मैं सभी फ्रेंड सर्कल को, रिश्तेदार, बहन भाई, और जो कोई भी इधर आता है या आएगा भी आगे, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो मेरे को फोन कर लो। देखो जितने जोगा मैं हूं ना जी, मैं पीछे नहीं हटता। चाहे फाइनेंशियल जे तो मेरे पास है तो मैं उतनी कमिटमेंट करूंगा, चाहे मैं कोई आपको रेफरेंस दे दूं जॉब का, चाहे मैं किसी तरीके से कोई है ना आपको सलाह दे सकता हूं अच्छे, है ना। क्योंकि देखो कि इधर भाई बचित्र को भी पता है, जैसे इनका एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी ना, जब मेरे जैसे बंदे की जैसे स्ट्रगलिंग लाइफ है, बंदा आधा तो एजेंट वैसे ही बन जाता है। ठीक है, बिजनेस करके बंदा अकाउंटेंट बन जाता है ना, धक्का खाता है तो। और जैसे आपने बोला, आप धक्के खाओगे उतना एक्सपीरियंस होगा, उतने आप तो
आप माइग्रेन कंसल्टेंट भी बन गए, अकाउंटेंट भी बन गए। वही बात है कि जो वो कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से आती है। Exactly, So, बहुत बढ़िया। ये चीज है कि यही हमारे सबके साथ है। बहुत तो बढ़िया। मेरे मेरे जैसे बहुत है बहन भाई, है ना, सही सबकी बात। स्टोरी ऐसी होगी, सिमिलर होगी, थोड़ा थोड़ा चलो आती है ना। अब क्या कि जब ऐसे करते करते मेरा ना जी लेबर पार्टी, अब पार्टी की बात शुरू करते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, तो फिर हम किसी दिन और भी टॉपिक शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, तो हाँ जी, ऐसे कि लेबर पार्टी का मेरा ध्यान पड़ा क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल अलग अलग पार्टियों में सिडनी से, क्योंकि सिडनी मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, अच्छी मेरी जान पहचान है, बड़ा मेरे प्रेम करने वाले मेरे को सारे उधर है। आपने शुरू में वहीं से हाँ शुरुआत जी, की थी। सो वहां भी अलग अलग पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है सबने, तो मेरा अच्छा। थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, कोई ज्यादा नहीं, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो माइक कैली एमपी थे जब, जो उनके अभी, साथ हाँ, थोड़ा सा मेरा लास्ट ईयर है रिटायर ना, करें। तो उस टाइम मैं थोड़ा कैंपेन में अपनी जॉब करता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प करता था, अच्छा। जाके कैंपेन में कर दिया। अरे। क्योंकि मेरे को वो फीलिंग आती थी कि वो जो हम कैंपेन करते ना, लेटर बॉक्सिंग डालते, जब इंडिया में जैसे रैलियों में जाना होता था, थोड़ा सा ऐसे होता ऐसे, था, तो थोड़ा हाँ। बंदा सोशल भी होता है, कुछ सीखता भी है, इधर की नॉलेज भी मिलती है। बिल्कुल। तो ऐसे मेरे को इधर हुआ। तो फिर जब माइक कैली चले गए तो उसके बाद क्रिस्टी आए। बिल्कुल। तो क्रिस्टी की टाइम भी मैंने यानी कि पूरा अपनी ओर से, है ना, अपने मेरा फ्रेंड सर्कल इधर, तो वो अपनी ओर से जितना मैं कर सकता था किया ना कैंपेन। तो ऐसे ही मेरे को अचानक मेरा जो फ्रेंड, वो लेबर पार्टी बड़ी और से, आप ब्राइस विल्सन को जानते हैं, वो मेरे को मिले, कहते हैं कि ऐसे है कि क्यूपीआरसी इलेक्शन आ रहे हैं आगे। उस टाइम 4 सितंबर को क्यूपीआरसी इलेक्शन पहले थे ना, टाइम अब पोस्टपोन हो गए। postpone हो गए, कहते हैं कि क्योंकि अभी कोविड के कारण जो क्यूपीआरसी इलेक्शन है 2 ईयर 9 मंथ के हैं, तो जो अब टर्म है ना जो, तो वो मेरे को मिले, कहते हैं कि ऐसे है कि कैमी कि हम अलग अलग अपना, क्योंकि आपको पता है लेबर पार्टी वैल्यू कि ये सभी कोई जाति भेदभाव नहीं करते, उनकी है ना वैल्यूज ये है कि सबको लेकर आओ, सबको एक है ना इक्वलिटी दो, अपना बराबर रखो, है ना। तो ऐसे ही कि जब मैं उनको मिला, उन्होंने मेरे को बोला, पहले तो मैंने सोचा यार मैं तो सबका साझा बंदा हूँ कि ना इधर आऊं, कि मेरा कोई किसी के साथ कोई ना वैर है, विरोध है, मैं अपना काम करता हूँ, है ना, ऐसे है, क्योंकि अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। बिल्कुल सही बात। क्योंकि लाइफ में जब आपके साथ इतना कुछ हो जाए, बहुत कुछ है ना, तो ऐसे होता है कि एंजॉय करो, काम करो, और घर बच्चों का, जो क्योंकि ये बच्चों वाली लाइफ है कि अब टाइम है, बच्चे छोटे हैं, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो उनके साथ। तो पर अंदर ये भी था कि जो प्लेटफॉर्म कोई जिंदगी में कभी आया ना, तो मैं दोबारा सब कुछ जो मैंने सोचा वह पूरा करूंगा। ऐसे प्लेटफॉर्म आया कि क्योंकि दिस इज टाइम टू गिव क्रेडिट बैक टू आवर लोकल कम्युनिटी। सो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ, है ना जी, इतने मुल्कों में देख के, इतने मुल्कों में घूमे हैं, same. तो हमने इंडिया का भी हम देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल कहाँ है ना, जब वहां से चले थे कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है, तो स्ट्रगल करके बंदा इधर पहुंचता है, ग्राउंड जीरो से शुरुआत होती है। सो ऐसे ही मैंने दूसरा मेरे को था कि अब कुछ करना, जैसे ब्राइस विल्सन मेरे को बोलते हैं कि क्यूपीआरसी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे में टीम में 7 जाने हैं जी। तो एक ओरिजिनल लेडी भी है, वो ओरिजिनल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजमा लिज्मो। सो ऐसे यानी कि ब्राइस विल्सन हमारे साथ लेबर टिकट, ब्राइस विल्सन जो कि लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसी, हाँ जी, कैंडिडेट ही इज द लीडर। हाँ जी, ही इज द लीडर, हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने पहले वो एमएलए की इलेक्शन भी यानी कि लड़ चुके हैं, है ना, लड़ चुके हैं फॉर द न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट। जी जी। तो उन्होंने जब बोला तो मैंने घर आके बात की, सलाह की, तो मेरे डैडी ने सीधा, क्योंकि फैमिली फर्स्ट, मेरे डैड ने मेरे को बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या बात है, तेरे को एक प्लेटफॉर्म जो ऐसा डैड सबको दे जो तू सोचता था वो टाइम आ गया है। क्या बात है, जिस वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, बिल्कुल, आपके अंदर कुछ करने का तमन्ना है ना, चाहा वो कर सकते वहां हैं। रहा। हाँ जी। तो मैंने जैसे ही अपने मम से पूछा, उनकी भी ग्रीन लाइट, वाह, आशीर्वाद मिल गया, ग्रीन लाइट। अरे वाह, मैं क्या, चलो मैंने फोन किया, मैं क्या, आई एम रेडी फॉर दिस। देखिए हमारी फोटो हो गई, जो आपने देखा होगा ये फोटो हाँ। लगी हुई है, हमारी फोटो हो गई, नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो गए, चलो जी, कम्युनिटी में पता लग गया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया कम्युनिटी में। सो ऐसे कि अब उसके बाद कोविड आ गया, वो 2 महीने का जो पोस्टपोन हो गया अब 4 दिसंबर को इलेक्शन है जी। चलिए, आपको थोड़ा आपको टाइम भी मिल गया, 2 महीने और एक्स्ट्रा मिले कि आप कम्युनिटी में जाके लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट अच्छी है, लोगों को ये पता लग गया कैमी कौन है। और देखो कि मेरा सब कुछ मुझे खुद पता लगा, हाँ जी, मैं भी आपको नहीं जानता था, लेकिन जब आपने ये 2 महीने के अंदर पता लगा कैमी सिंह के फेसबुक पे मीडिया, अब मेरा काम बोलता है जी। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि देखिए, जिस बंदे ने वीक में 100 घंटा काम किया है ना, उसको पता है कि मैं फैमिली को कैसे बैलेंस करना है, बिजनेस को कैसे बैलेंस करता है। क्या बात, मैं साथ में अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ,
आप अब तो मैंने अब देखो स्टडी भी कर रहा हूँ और साथ में मेरी फुल टाइम जॉब भी है। वाह। अब ये सारी चीजें फिर कभी मैं बताऊंगा कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ सारी कमाल चीजें। है, कमाल है। क्योंकि- आप वैसे बोलते हैं औरत करती है मल्टीटास्किंग, आप खुद कर रहे हैं हाँ जी। मल्टीटास्क। So- ये देखिए अंदर, आपके अंदर औरत तो नहीं छुपी हुई। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया बाहरले कोई भी मुल्क हो जी, हाँ, एक चीज इधर मैं बताना चाहता हूँ कि देखो इधर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, क्या बात है। इधर पैसा बिल्कुल कमाना सही मुश्किल कहा, नहीं बिल्कुल है। इधर सही। फैमिली को खुश रखना, वो एक दागे में परो के रखना, एग्जैक्ट। सबसे बड़ी मुश्किल बात ये है हाउ यू हैंडल योर फैमिली, Because आप बैलेंस कैसे रखनी है अपनी अकेले लाइफ। होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। बहुत बढ़िया। पैसा तो सब बंदे इधर आके तो अच्छे मुल्क हैं जी, अच्छी सरकार है, यहाँ जैसे भी है सब कुछ इधर मेहनत का मूल मिलता है। सिस्टम So, अच्छा है। सिस्टम अच्छा है, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। आप जी। छोटा से छोटा काम कीजिए, बड़े से बड़ा काम कोई कीजिए, छोटा बड़ा है ही नहीं इधर। कुछ है ही नहीं। हाँ जी। ना ऊंच नीच है। काम मतलब काम है। हाँ, ऊंच काम नीच मतलब नहीं काम। है, हाँ जी। कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, जी, सबको जी। उतना ही पैसा मिलता है, सबके पास घर गाड़ी सब जी। कुछ है। हाँ जी जी। कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है वो इस मुल्क में, इन बिल्कुल। मुल्कों में, अगर अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से लगा रहे तो। चलिए कैमी जी, बहुत अच्छी बातें, बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे तो मजा आ रहा है। लेकिन टाइम की पाबंदी है, प्रोग्राम में आप पूरा सारा आपको फिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं। जरूर जी तो जरूर। आपका नाम केमी सिंह नहीं, कामी सिंह। काम मतलब काम वाला सिंह जो है, ये काम वाला सिंह। मैं तो आपको काम वाला सिंह बोलूंगा, ठीक है केमी जी, तो ठीक हटा है। दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। हिंदी भाषा में ये सिंपल। काम का मतलब भी काम वाला सिंह भी अकेला नहीं हो। हाँ जी। काम का मतलब काम काम हाँ करते जी। रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। जी जी। चलिए केमी सिंह जी हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और हम बात कर रहे हैं केमी सिंह, जो कि कमलजीत सिंह है। जी। कमलजीत संधू है, संधू है जी। हाँ जी। आपका बलविंदर संधू के साथ भी कोई कनेक्शन, जो क्रिकेटर हुए थे 1983 वर्ल्ड कप में लेकर आए थे? देखो जी, संधू जिधर भी चले ना, आप Connection ही है, सभी। आप गूगल पे सर्च मारना ना क्या संधू के, बात आपको है। पता लग जाएगा। क्या बात तो है। ये संधू की एक खून में ही है जी। चलिए हाँ जी, बहुत thank बड़े। you जी। केमी सिंह जी खड़े हो रहे हैं जी, क्वींबियन पैलारंग जो कि काउंसिल है, उसके इलेक्शन हो रहे हैं 4 दिसंबर को। तो दोस्तों, आप लोग क्वींबियन में रहते हैं, ब्रैडवुड में रहते हैं, बंगनडोर में रहते हैं, सटन में रहते हैं, वहां आसपास जहां भी रहते हैं, गुगोंग में रहते हैं, जेरा बोमरा में रहते हैं, आप सबको वोट डालना है। तो केमी सिंह बता रहे हैं कि क्यों उनको वोट करें। ये लेकर आ रहे हैं कुछ मल्टी कल्चरल टच इन द क्वींबियन काउंसिल। बहुत बढ़िया, लगे रहिए, सुनते रहिए। और एक प्यारा सा मोटिवेशनल गीत बनता है फ्रॉम द मूवी संजू। मेरे क्या बात है। कर दे कर हर मैदान फतेह। वाह जी वाह। ये सारे बहुत अच्छा सॉन्ग है जी। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। हर मैदान फतेह, ये सारे मैदान फतेह करते हुए आज हमारे रेडियो स्टूडियो में आ गए जी। रेडियो मनपसंद के साथ बातें कर रहे हैं केमी सिंह जी हैं फ्रॉम क्वींबियन। इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, काउंसिल के इलेक्शन में 4 दिसंबर को इलेक्शन है। तो दोस्तों, केमी सिंह जी, हाँ जी। आप अपनी कहानी बता रहे, तो बस जी, कुछ so- काउंसिल के बारे में फटाफट बता दीजिए। और जी, मैं जल्दी बता देता हूँ। बोस्ट ऑफ मेरा तो कमलजीत सिंह कैमी पेज है, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। उसमें मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस डाली हुई हैं, जिसमें मैंने अब सब कुछ हम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या हम करेंगे काउंसिल के लिए। तो आपको पता ही है, नेशनल लेबर पार्टी नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया है, और मेरी भी यही सोच है कि जो मौका मिला है, तो अब देखो ये लोकल इलेक्शन है, जस्ट स्टार्टअप है, एंट्री लेवल है। सही बात। यहाँ से लेकर वहां तक आवाज कैसे पहुंचानी है, ये आप सबके हाथ में है। कनाडा, अमेरिका में जैसे हमारे पंजाबी भाईचारा जहाँ इंडियन कम्युनिटी पहुंची है, वो कहीं से तो उन्होंने स्टार्ट किया है। तो यही मेरी सोच थी कि अब देखो काउंसिल, आप सबको पता ही है कि काउंसिल में बहुत कुछ आ जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, लोकल पार्क्स, चाइल्ड केयर एंड और बहुत कुछ है। तो देखो, अब हम आ जाएं, हमारी जो लेबर पार्टी जो आ जाती है, तो हम ये होती है कि जब हम काउंसलर बनेंगे तो हमारा पब्लिक के साथ वार्तालाप होता है, तो फिर हमारी मीटिंग होती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे को कुछ ना कुछ सर्विसेज कहती है कि हमारे को उनके साथ कम्युनिकेशन करके करनी पड़ती है, चाहे वो हॉस्पिटल और भी कुछ हो। सो थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण हम ज्यादा बात फिर कभी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज वोट, सपोर्ट एंड elect us, our fresh positive labor team, and we are coming on 4th of December. Election is coming on 4th of December, so please vote Labor 1 and एक मौका दो। देखो कि वो तो जो बंदा इधर आया है इस मुल्क में, उसको पता कि स्ट्रगल कैसे करके इधर पहुंचना है। ठीक है जी, मैं अपनी कम्युनिटी को वादा करता हूं कि अगर मौका मिल गया एक बार,
दिन रात मेहनत देखो, आपको पता ही है कैसे हम करते हैं। सो ऐसी मेहनत ग्राउंड पे होके करेंगे। अपने देखो जो लोकल काउंसिल होती है, ये एक माँ होती है किसी भी टाउन की। इसने ही एक काउंसिल ने ही डेवलप करना होता है ना एरिया जी। सो देखो कि डेवलपमेंट के लिए मेरे भी बच्चे इधर उनकी परवरिश इधर की है, इधर उनका जन्म हुआ है, तो हम इधर ही अब ये तो नहीं हम इंडिया चले जाएंगे, इधर ही सिटीजन है, ठीक है जी। अब इधर ही बूढ़े होंगे, इधर ही हमारे बच्चे है ना, उनकी शादी होगी। सो अपने बच्चों के फ्यूचर, ये मैं भी कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आ रहा हूँ कि एक बार मौका दो। ये मौका मिल गया तो आपको दिन रात मेहनत करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। बाकी ज्यादा है ना, मैं टाइम नहीं लेना चाहता। तो आप सबका, रेडियो मनपसंद का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और इसके बाद मैं, क्योंकि ये ना पहली बार मैं लाइव हुआ हूँ, एक दिन मैंने पहले एक पंजाबी चैनल पे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बोला था। तो भाई साहब मेरा फेवरेट सॉन्ग बहुत थे, पर चलो वो तो लगा दे। एक लगा दो, जो मर्जी लगा दो। एक आपसे भांगड़ा देखना बनता है। लो जी, भांगड़ा हो जाए। ओहे ओहे, भांगड़ा कर रहे हैं हमारे। चलिए बहुत बढ़िया। आपसे अलग एक भांगड़ा लेसन लेना पड़ेगा। मैं नहीं रुकूंगा, आप बंद कर दो। आज भांगड़ा दोस्तों, ये वीडियो हम जल्दी ही YouTube पे डाल देंगे, आप देख सकते हैं। हमारे केमी जी भांगड़ा बहुत प्यारा करते, बहुत मजा आ गया एकदम। ये रंग जमा दिया है पूरे स्टूडियो में। चलिए आपके मनपसंद एक गीत लगा देते हैं, फिर हम विचित्र सिंह जी से बात करते हैं। एक फिक्र ना करिए, इसका कोई मतलब है? फिक्र मतलब कुछ फिक्र मत करिए, लगे रहिए। देखो जी, ये आप वो रंजीत बाबा वाला सॉन्ग लगा रहे हैं ना जी। तो इसमें ये है कि फिक्र करी ना अम्मी, तेरा पुत पीछे नहीं हटदा। क्या बात है ना जी। सो ये पंजाबी सॉन्ग है जी। तो मैं तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता हूँ हर टाइम। अरे वाह, तो ये भी एक आपको मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, चलिए लगे रहिए, दोस्तों सुनते रहिए केमी सिंह जी की पसंद का ये मोटिवेशनल सॉन्ग। और ऑल द बेस्ट टू केमी जी। थैंक यू। आप ऐसे ही लगे रहिए, जोश जुनून बढ़ते रहिए कम्युनिटी में। आप भी जी। आप ऐसे जितना आप सेवा करें, हम आपके बॉर्डर उस तरफ हैं, एसीटी में हैं, लेकिन बात नहीं, हम रेडियो मनपसंद उधर ले आते हैं। बढ़िया, चलिए लगे रहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका कमलजीत सिंह कैमी, एंड आपको बताना चाहता हूं कि आज हम खड़े हैं इधर रेडियो मनपसंद रेडियो चैनल में। सो मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे को मौका दिया। और प्लीज फॉलो रेडियो मनपसंद एंड एंजॉय करते रहिए। भाई बहुत इंटरटेनमेंट करवाते हैं सबका, तो आप भी करते रहो एंजॉय। थैंक यू।